तो पानी भी दवा तो बुलिया ना चाहते बस सही आसा गणे पंजा मानू बिलण वारा चंदा बाहर अचन था बस बाहर जने घर बैठन पोतो असल चौंदा तो के छड़ींदा से इतो यो सही है ना तो पोतो खायूंदा थे मिस्किन गज पर खाना हां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं हूं आपका ताबेदार मुनीर शाह। जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं फुल व्लॉग के लिए उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। और आपके फीड का मैं मुंतज़र हूँ। ये दो पुलिस वाले डाकुओं ने पकड़ लिए हैं। क्या अभी भी लोगों को शक है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ड्रामा नहीं कर रही, असली कर रही? वहाँ से छुड़वाए जा रहे हैं। पहले किसी ज़माने में 1400 साल नहीं 2000 साल पहले भी ऐसे होता था। अगवा वगैरह जो है ना, जिसको अगवा बराए तावान कहते हैं, वो होता है 365 ए लगती है इसके ऊपर। और इंडिया में भी यही है 365 ए। ताज़ीरात पाकिस्तान, ताज़ीरात हिंद 365 ए। इसमें मिनिमम जो होती 10 साल सज़ा होती है और जितनी हैंडसम मनी मांगी होती है वही उसका जुर्माना भी होता है। अगर फर्ज करो गलती से डाकुओं ने 1 करोड़ कह दिया तो डाकू अगर भूखा नंगा होया या पहली वारदात हो तो कहाँ से देगा 1 करोड़ रुपया? ये तो सोचने की बात है। जिदो मियाँ आएगा लग पता जाएगा। ख्वाजा आसफ और खुरम दस्तगी खान इधर को जा रहे हैं, बाकी कुछ इधर को जा रहे हैं। कोई कहाँ अजीबो गरीब कड़मास पड़ा हुआ है। तमाम पार्टियों में, तमाम पार्टियों का लफ्ज़ मैंने कहा है। कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को रात को मिल रहा है। वो जहन्नम में जाए, हम इधर कुड़ते बढ़ते रहेंगे। वहाँ का किसी ने नहीं सोचना। यहाँ होते चीफ जस्टिस साहब के इधर आओ, ये गया भाड़ में, इधर आओ, पहले ये बताओ क्या तरीका, आप किस तरह आटा 55 पे लाओगे, वो तरीका बताओ। ये जो 85 रुकनी का बीना रकीन का जो एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, सैलरियों की बात नहीं कर रहा, ओवर हेड एक्सपेंस। 2 डाले लगते हैं पुलिस के, घर में बिजली का बिल फ्री है। वो क्या थी, शमीम अख्तर मर गई जन्मी, जिसने 3 बच्चे पैदा कर दिए, रामी पिल्ले। वो MNA थी स्पेशल कोटे पे, तो जाति उमरा उसने नाम लिखाया हुआ। सारा बिल पिछले 25 साल से जाति उमरा के बिल आप और मैं दे रहे हैं। ये करते इधर आके कि इधर आओ, आप कहते ये बना दिया कि कबीना सैलरी लेती। ये बिल कहाँ से आ रहे, गैस कहाँ से आ रही, बिजली के डबल कनेक्शन। इधर हम मतलब कि हमारा पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के थक जाते कि हमें 2 दे दो, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 2 कनेक्शन नहीं देते थे, वहाँ दिया हुआ उन्होंने। फिर ये चलता तो इस तरह होएगा। सारे कुल्ला हम लग के, अब जिदो मियाँ आएगा लग पता जाएगा कि काजी कितने निचले हर सतह पर चला गया है। उसने छोड़ना नहीं अपने दुश्मनों को। मैं बता दूं आपके इशारा में किसी तरफ नाम नहीं कर रहा, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। टिकटों में पैसे लगे नहीं लगे, जहन्नम में जाएं। आपको क्या मिला? अच्छा जी, हमने आज एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेशल प्रोजेक्ट। एक मैंने ये दिखाना था, वो पिछले दिनों जो मैंने 2 बनाए थे कि मुसलमानों ने ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाया है, तो उसमें 2 ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। एक ने तो अपनी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं बताई हुई, अम्मी अब्बा ने नाम ही नहीं उधर रखा। वो बेनाम तो को पता होएगा, मानो तो फिर ही नाम रखेंगे ना। ये बहुत बड़ी गाली है। आइंदा कमेंट्स करना तो अपना नाम लिखा करो नीचे, ये नहीं कि फलाना फलाना फलाना। चलो जी, ये 2 विकीपीडिया पे निशान होते हैं, ये वाले, ये होते एडिट करना। मैंने बहुत कोशिश की एडिट करने की, उसके ऊपर क्वेश्चनर आ जाता है। मैं यही स्पेशल प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है। क्वेश्चनर आ जाता है कि तुसी ये 632 दे 10 बेगमा पा दी थी 18 साल से लेके 25 साल तक, तो ये उस पर आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। सेक्शन B, आपकी विटनेस है कि आप मौके पे मौजूद थे। ये विकीपीडिया है, वो नहीं 60 साल बाद तुर पिया जी एक बंदा, मैं हदीसा कलैक्ट करने तो मर गया तो अगो दे बच्चे ने 150 साल बाद बना दी थी। ऐसा कोई चक्कर नहीं। फिर आपके पास क्या एविडेंस है? कोई बुक है आपके पास, उस बुक का राइटर कौन है, किस सन में छपी थी, तो किस पब्लिशर ने छापी थी। पब्लिशर हो रहा था, मालिक हो रहा था, पता नहीं क्या क्या होता है। राइटर को कुछ नहीं मिलता। ये इंटरनेशनली होता है। राइटर को वो मिलता है कि तारुल कादरी साहब किताबें छपा ले तो मलिक रियाज जो है उस वक्त सस्ते ज़माने में 25 लाख रुपया दे दे
तो मुशर्रफ साहब किताब छाप लें तो CIA पेंटागन वाले उस वक्त सस्ते ज़माने में 25-30 करोड़ रुपया दे दें। ये वो सिलसिला नहीं था। ये वो पब्लिशर, ये वो राइटर या वो फलाने नहीं थे। ये कप है ना, ये मेरे भाई के वो टैक्सी सेंट्राले कहते हैं, टैक्सी का उसका है अपना स्टैंड, यहाँ घरों में खुलते हैं। ये उसके टेलीफोन नंबर लिखे हैं। तो ये जब किसी को कप देते हैं ना तो इतने खुश होते हैं, ये इतने जापानियों की तरह झुक जाते हैं। डच की बात कर रहा हूँ, बुरे से बुरा नशेई से नशेई भी डच है ना, कोई गिफ्ट दोगे तो खंदा पेशानी से हंस कर कबूल करता। तो ये गाड़ी में उसने रखे हुए होते तो एक दे देता। तो ये मैंने 1994 में गुजराले से बनवाए थे। हमारे एक थे तो हामिद मुकर्रम बेग, उसका भाई मौज़म बेग मिर्ज़ा सऊदी अरब में इधर से उधर चला गया। तो ये कप की वजह से गया हूँ। तो उन्होंने छपवाए थे अपनी फर्म के नाम के, प्रॉपर्टी डीलर भी थे ना, तो ये बड़े बड़े लोगों को बेचता था। उस वक्त सस्ते ज़माने में 100 रुपये में, 1984 की बात करना, 100 रुपये का ये छपा बना था। अच्छा, बात किधर आ गई? ये विकीपीडिया की बात कर रहे। फिर वो पूरा क्वेश्चन खुलता कि और क्या बात है, मुस्तनद है कि नहीं, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है कि नहीं, फलाना टमकाना। फिर जाके अमेंडमेंट होती। हमारे उलमाल, उनको क्या मैं कहूँ, इनके पास कहाँ, या जो मेरे साथ बहस कर रहे हैं, इनकी औकात क्या है, इनको क्या पता तुम्हारी टीडा कितने वास्ता। एक मुझे कर, मैं आपके साथ बहस ही नहीं कर सकता, आप जैसे कम इल्म के पास। वाह जी वाह, जाके अपने मुँह दुरुस्त से करा, मेरे मुंह से फिर सुन लेंगे। अच्छा जी, हमने बात करनी है, वो पहली मुक गई कि एडिट होती है, एवं नहीं हो जाते, जरा मर्जी चुक के शुरू हो जाए तो हो जाए, पूरे पूरे सबूत देने पड़ते हैं। अच्छा जी, मियाँ जो आएगा तो लागे पता जाएगा हाफिज साहब ने क्या डीलिंग की थी। मियाँ साहब ने उस वक्त आना जब उनको प्लेट में रख कर कड़ी, तो इतना बड़ा पकौड़ा जो है ना, ये मेरी भरजाइयों ने, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बहुत इज्जत। कल मैं गया था भाइयों के पास, उन्होंने मेरी इज्जत की है, अल्लाह ताला सबको दे। थोड़े से ढीची पढ़ीची करते हैं तो मरोड़ते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। कहते ताबेदार, जो मैं मुतालबात ले गया था अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा मंजूर हुए मुतालबात। हाँ जी, कोई अपने लिए, अपने पास अल्लाह ताला का शुक्र, जितना करम किया जाए वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा मेरे पर करम है। लेकिन वहाँ पे भी गया तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बात हमने करनी है जी, चौधरी शुजात का दरवाज़ा तोड़ दिया, रेंजर लगा दी। तो ग्वांडाले को क्यों नहीं रेंजर लगवाई? वो भी 2-3 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर रहा और स्पीकर भी रहा और न जाने क्या क्या। जिन लोगों ने ये मोहल्ले को मैं आपको बताता हूँ, वो ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। ये जौहरलाई गोल चक्कर है ना, जौहरलाई चौक, ये जौहरलाई रोड 1981 में जब इसको किया गया था अल मुर्तज़ा पे, वो अल मुर्तज़ा थी नहीं, ये नहीं की थी, गुल मीद वगैरह की थी। अच्छा जी, अल मुर्तज़ा की है तो उस वक़्त इसका नाम चौधरी जौहरलाई रोड रखा गया। पहले इसका नाम था कॉलेज रोड। ये जाके तो ये अगर मेन मार्केट वाले उससे बुलेवार्ड से चलें तो नहर के ऊपर, तो ये रोड कॉलेज रोड कहलाता था। और इसके आखिर के ऊपर, बिल्कुल आखिर के ऊपर, एक नजायज़ कब्जा ग्रुप ने पेट्रोल पंप भी डाल दिया था, शेल का या किसी चीज़ का था। उससे पहले सड़क जाके तो फिरोजपुर रोड पे चलती। ये सारा FC कॉलेज का रकबा था। दूसरी तरफ किस तरफ, ये गोल चक्कर से जाएं तो सीधे उल्टे हाथ पे कज़ाफी स्टेडियम की तरफ से जाएं, उल्टे हाथ पे जो 3-4 कोठियाँ ये पीर साहब पगाड़ा की हैं। वो मेरे ख्याल उनकी जो छोटी बेगम थी, जो उन्होंने अपने से 45 साल छोटी से शादी की थी, ये मेरा ख्याल उसने कब्जा किया। वो अंदर खाने वगैरह वगैरह कोई, उसने भी कोई जनरल शामिल किया। तो ये मौजूदा राशदी काबू आए, जो मौजूदा पीर साहब पगाड़ा है। वो अभी भी 5-7 अरब की है कोठी। उस लोकेलिटी में सबसे बड़ी कोठी वो सफ़ेद रंग है। उसका राइट हैंड पे जितनी आबादी है, तो कज़ाफी स्टेडियम के गेट के साथ चले जाए, एंड के ऊपर सुलेमान तसीर, जिसको मुमताज़ कादरी ने असैसिनेट कर दिया था, उसने भी कोई कब्जा किया हुआ था। ये कोई नई नहीं है। ये FC कॉलेज 1864 में, फारमैन क्रिश्चियन कॉलेज 1864 में बना था। 11,000 एकड़
11,000 एकड़ उसकी जगह उसके नाम है, FC कॉलेज के। अच्छा, कदाफी स्टेडियम के साथ साथ पीछे पीछे चलते जाएं तो जाके फिरोजपुर रोड पे वहाँ पर मकान शकान बन गए, मैं बता रहा हूँ तसव्वुरात में बन गए, ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम। वहाँ पे अभी भी एज गार्ड 9 मीर शकील रहमान साहब की बहन उनके साथ भी आई हुई है, पता नहीं तीसरी चौथी बहन की नहीं है, पहना वाला इसको भी कहते हैं ना। उन्होंने बड़ा माल लूटा कमाया, ये वो माफ कराए कर्जे। वो FC कॉलेज की कोठियों में जो उस वक्त वाइस चांसलर दफ्तर होता था ना, हेडमास्टर का घर जो होता था, उसमें उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए एज गार्ड 9। लेकिन इसको फिरोजपुर रोड कदाफी स्टेडियम पे जो बड़ा गेट है उसके साथ अंदर जाती थी, छोटा सा एक पैसेज बनाया हुआ इन्होंने रास्ता। अच्छा जी, इधर से नहर के साथ मिल गई बैक साइड जिसको जोरलाई रोड पे करते हैं, वहाँ पे इनका एक भाई है शुजात हुसैन का, मियाँ तजम्मल कहते हैं, चौधरी तजम्मल हुसैन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने FC कॉलेज के ऊपर कोटा किया हुआ 1 एकड़ के ऊपर। ज़ियाउल हक के थे तो ज़ियाउल हक को तो अभी तो नहीं आग लग गए, कोई ना वजह होती है कि 60 बाल देता उत्ते ही, ना कुछ डेंचर लगे ना कुछ कुछ होता है ना, वो खुद बंदा कम करता दूसरे ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात और इनके पास किसी के पास रजिस्ट्री नहीं, ना शुजात के पास। इनके पीछे खर हाउस था, जब ये वजीर आला और गवर्नर रहा था सबसे पहले इसने कब्जा किया। चौधरियों के कोठियों के पीछे जो कोठियां हैं वो सारे कब्जा ग्रुप है FC कॉलेज की। और ये सड़क जिसको आप जोरलाई रोड कहते हैं, ये इसी की मलकियत थी नहर के ऊपर जाने के लिए। परली तरफ दर्पण और सुबिया खानम और संतोष कुमार, इनकी कोठियों में जाने के लिए छोटी सी पुलड़ी बनाई थी। ये पुल भी ज़ियाउल हक ने आके उस दौर में बना था लाहौर के ऊपर, जब गिलानी जिलानी कर रहा था। जो चौधरी शुजात के पीछे की कोठी है वो है सैयद मुरातब अली, ये जुगनू मौसम का नाना जो है, नाना सोहरा बन गया सेठी का, उसकी अपनी कोठी पाकिस्तान बनने से पहले बहुत बड़ी कोठी 3-4 एकड़ में, उन्होंने भी तोड़ के पोर्शन बना लिए। कुर्कियों की कोठी, वो सोने का स्मगलर था, बहुत बड़ा डॉन भाई था, ज़ियाउल हक उससे डरता था और ये सेठ आबद उससे डरता था। फिर उसके बाद उनके आया तो उसकी कुर्की की अभी 9 जो मेरी बहन सकी बहन बनी हुई है, रुबीना खालिद कुर्की, ये राई हैं, वो भी राई हैं। इसका बाप मेरे साथ मेरा मैनेजर था, इतने क्लोज थे तो हम जब भी फिल्में देखते थे वो इनके रुबीना खालिद के घर देखते थे। VCR खाल थे लोगों के पास 1980 में, और फिर इनके घर ही हम देखते थे, लेकिन कोई XXX वगैरह नहीं, वो मियाँ आमर के घर ही हम देखते थे। अच्छा जी, ये तो देखो मैं कितनी बारीक बीनी में इसमें गया हुआ हूँ। सारी कब्जा ग्रुप कोठियाँ, जब कब्जा करोगे किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर तो फिर ये इस तरह ही होएगा। अच्छा जी, अब ये जगह जो इसने ली थी 1864 में, उस टाइम जो कमेटी बनी वगैरह थी तो राजा रणजीत सिंह था पंजाब का मालिक, कश्मीर का भी, पंजाब का, पेशावर भी उसका, बावलपुर से उरले जड़ा, बावलपुर स्टेट नहीं, उससे और 1 इंच भी जगह तो राजा रणजीत सिंह की थी। ये उन्होंने उस वक्त इससे ली थी, तो उन्होंने कहा था तालीम के लिए, तो फिर बता दो उसके भी 90-95 बीवियाँ थी, कितनी पूरी विकीपीडिया के ऊपर लिखा हुआ है, कितनी हर मज़हब की हर उसमें रखी हुई थी। तो ये बताना था कि FC कॉलेज सुकड़ के अब वो गालबन उसका 90% इलाका कब्जा हो गया है। तो बाकी जो है अभी भी वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर भी कज़ाफी स्टेडियम के गेट के साथ साथ, कज़ाफी स्टेडियम के राइट हैंड को जो बगली सड़क साथ साथ जाती है ना, उसके ऊपर परवेज लाई ने भी कब्जा किया हुआ है कोठी के ऊपर, वहाँ उसने दफ्तर बनाए हुए हैं। वो गालबन होएगी मेरे 4-5 कनाल की तो होएगी। और भी बड़े बड़े फन्ने खा बंदों ने, तो सुलेमान तसीर वो आ गया, फिर इधर जो परवेज लाई आ गया, फिर तजम्मल आ गया। FC कॉलेज का कितना रकबा, सर्वेंट क्वार्टर भी हैं। उस वक्त जो टीचर थे उनको भी कोठियाँ रहने के लिए दी हुई थी, रेजिडेंट, परमानेंट नहीं देती है। वो टीचर जब तब्दील हो गया, रिटायर हो गया, मर गया, तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियन ही होते थे, क्योंकि क्रिश्चियनों के लिए बना था। तो ये बताना था कि जब कब्जा करके ये बैठेंगे तो इनके घरों पर, अभी ये शुक्र करें अल्लाह ताला ने आबाबिल चोंचों में पत्थर लेके नहीं भेज दिए, वो अभी भी जगह है। गवर्नमेंट जब ये रेवोल्यूशन हुआ
1836 में, उस वक्त बस फिर इस तरह ही चलता रहा कि इधर के उस रिकॉर्ड में 1836 में जब जमाबंदी जिसको कहते हैं ना वो हुई थी, उसमें भी अब जाके देखा जा सकता है कि राजा रंजीत सिंह की ये जगह है, उसके नाम लिखी हुई है। फिर जब ये कॉलेज बना तो उस वक्त अलाटमेंट कॉलेज में पड़ा हुआ रिकॉर्ड, अलाटमेंट में भी ये इसका है कि ये 11,000 एकड़ जगह दी है एफसी कॉलेज को। और मज़े की बात सुना, ये एफसी कॉलेज के लेफ्ट हैंड पे चलें जिसको हॉकी स्टेडियम कह लें, तो लेफ्ट हैंड पे सड़क के साथ साथ ये झुग्गियाँ थी, और राइट हैंड पे भी एफसी कॉलेज की थी। मतलब कदाफी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और जिम्नाजियम स्टेडियम, लाहौर क्रिकेट ग्राउंड, और भी कोई हैगा प्याला था जहाँ साइकिलिंग करते, वो भी कुल्लुहुम कब्जा ग्रुप थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब्जा करके कि जनरल कजाफी साहब आया तो भुट्टो ने उधर जगह देती थी एफसी कॉलेज की, कब्जा करके बिल्कुल कलमा चौक तक ये जाता था। कलमे चौक से लेकर नहर के पुल तक ये फ्रंट हो गया, और उसकी बैक मैंने आपको बता दी किधर से होकर जाती, कजाफी से हाली रोड जिसको कहते हैं। राइट हैंड वाला बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड वाला अगर कजाफी स्टेडियम से मेन मार्केट जाए तो वो हाली रोड कहलाती है। उसी के ऊपर हफीज़ सेंटर की बैग भी आती है, उसी के ऊपर शान की कोठी भी आती है आगे जा के। तो ये सारा कुल्लुहुम जब कब्जा किया हुआ है गैर कानूनी तौर पे, सेम ऐसे ही ये कानून में मलक रियाज को 6, 7, 8 जगह पे कोयटे में बलूचिस्तान में जगह उसने ओने पौने ले लिया, अलाट कर दिया, जो भी किया। उसके बदले में जरदारी साहब ने जब जरदारी हाउस बनाए, बिलावल हाउस बनाए, बेनज़ीराबाद बनाई, मलक रियाज ने तो इसके बदले मलीर में जगह दी गई है ना, डंडे के जोर पे। ये तो अब असर हाजिर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 2000 साल पहले का क्या इन्होंने, या 1000 साल पहले का क्या किया होएगा। हर दौर में गदर मिटता रहा, हर दौर में फिरौन आते रहे, हर दौर में मूसा आते रहे, किसी न किसी शक्ल में। अब मैं खान को मूसा नहीं कह रहा, लेकिन फिरौनियत बदर्जा उत्तम भरी हुई है। अभी भी अगर उसको जगह, उनकी कब्जा ग्रुप की जगह ना दी इनको, एफसी कॉलेज वालों को लिखत पढ़त करे ना, कोई दिखाए चौधरी शुजात के पास कोई है रजिस्ट्री तो बता दे, कब्जा करके बैठे हो सारे। इसी तरह फिर जब होएगा तो यहाँ खश्तबारी होएगी, प्रोग्राम लंबा हो गया। उम्मीद है आपके फीडबैक के इसके ऊपर मैं रहूँगा कि आप मुझे सवाल इसमें मुझे शार्ट कर रहा। एफसी कॉलेज की बड़ी स्टडी है मेरी। पाकिस्तान जिंदाबाद।